दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों नमस्कार। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए एक बड़ा निर्णय ले ही लिया। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 बना दिए हैं। अब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी इंडिया में रजिस्टर्ड होगी, बाकी दूसरी इंडस्ट्री की तरह। तो दोस्तों, जिसका हमें 25 सालों से इंतजार था वो पल 2021 में आ ही गया। और जो लोग MLM और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बकवास या फालतू का कचरा फैलाते थे, उनके मुंह पर अब हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। ई कॉमर्स कंपनियों के बाद अब इस अनरेगुलेटेड सेगमेंट मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग और MLM कंपनियों के लिए भी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट के तहत जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनको 90 दिनों के अंदर इस नए नियम का पालन करना होगा। तो इस ड्राफ्ट में गवर्नमेंट ने क्या निर्णय लिया, उसके ऊपर मुख्य पॉइंट्स की जानकारी हम आज देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। पहला, कोई भी कंपनी उसके डिस्ट्रीब्यूटर को किसी के भी ज्वाइनिंग और रिक्रूटमेंट पर किसी भी तरह का इंसेंटिव और कमीशन नहीं दे सकती। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको आमदनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्रोडक्ट के बिक्री और सेलिंग पर ही होनी चाहिए। इस नए नियम के अनुसार कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग और लोगों को जोड़ने पर पैसा नहीं दे सकती। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो गवर्नमेंट उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। दूसरा, जो लोग इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनके पास 30 दिनों का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मन बदले कि मुझे इस बिज़नेस को नहीं करना है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। इसके साथ ही अगर इन 30 दिनों के अंदर नए डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से लिए हैं तो प्रोडक्ट रिफंड होने चाहिए। तीसरा, मनी चेंज सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम चलाना गैरकानूनी है और मिस सेलिंग भी अलाउ नहीं होगा। मतलब कि सेल के लिए बढ़ा चढ़ाकर किए गए वादे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन माने जाएंगे, तो ऐसा ना करें। चौथा, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT में अपने आप को रजिस्टर करना होगा, और साथ में उस कंपनी को जो भी रजिस्टर नंबर दिया जाएगा तो कंपनी को वह रजिस्टर नंबर उसकी वेबसाइट और हर एक इनवॉइस में मेंशन करना हो कंपलसरी है। पांचवा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के पास कम से कम एक फिजिकल लोकेशन ऑफिस भारत में रजिस्टर होना चाहिए। छठवां, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी उसको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मतलब कि अनुपालन अधिकारी, ग्रीवांसेस रिड्रेसल ऑफिसर मतलब कि शिकायत निपटान अधिकारी, और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को अपॉइंट करना अनिवार्य होगा। सातवां, कंपनी के लिए यह आवश्यक होगा कि एक प्रॉपर अपडेटेड वेबसाइट रखी जाए जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट प्राइस, ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म की अपडेट जानकारी हो। आठवां, किसी भी डायरेक्ट सेलर की KYC के बाद उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना आवश्यक होगा। मतलब कि अब कंपनी को हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को आइडेंटिटी कार्ड देना होगा। नाइन्थ, प्रोडक्ट की खरीदारी के वक्त किसी भी कंपनी के लिए आवश्यक होगा कि वो अपने सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को इन बातों को जरूर बताएं। खरीदने वाले और बेचने वाले का नाम, संभावित डिलीवरी डेट, किस देश में प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्रोडक्ट को रिटर्न करने की प्रोसेस और प्रोडक्ट की वारंटी, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट मेंशन होना चाहिए। 10th, यदि कोई डिफेक्ट और किसी चीज़ की कमी वाला प्रोडक्ट और सर्विस अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बेचने की कोशिश करता है तो कंपनी को उसकी डिटेल अपने ऑफिस और वेबसाइट पर डालनी होगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी के पास सेलर का रिकॉर्ड होना चाहिए। 11th, और डायरेक्ट सेलिंग कोड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तौर पर ही प्रेजेंट करना होगा, न कि कुछ और। जैसे कि आप कंज्यूमर हो, आप ये नहीं कह सकते कि हम मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं, सच्चाई को ही बयां करना पड़ेगा। 12th, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने कंज्यूमर को वो लिटरेचर भी देना मना होगा जो कंपनी के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होगा। इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा, आपको वही लिटरेचर देना है जो कंपनी द्वारा अप्रूव्ड है। 13th, इस ड्राफ्ट में एक और बड़ी बात है
जो लोग किसी क्राइम के लिए गिल्टी हो या दिवालिया हो या मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो वे इस बिजनेस को नहीं कर सकते। 14th, और यदि कोई सेलर प्रोडक्ट को ई कॉमर्स साइट, मार्केट प्लेस जैसी जगह पर लिस्ट करता है या सेल करता है तो उसे पहले कंपनी से लिखित में अनुमति लेनी होगी, नहीं तो ये काम गैरकानूनी माना जाएगा। तो दोस्तों ये थी गुड न्यूज़। तो ये कदम उठाने के बाद अब इंडिया भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है और बहुत जल्दी ही हमारे देश में ये सरकार से मान्यता प्राप्त कर चुकी इंडस्ट्री बन जाएगी। तो ये बात कही है IDSA ने। IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि रेगुलेट करता है और उनको रजिस्टर करता है डायरेक्ट सेलिंग MLM कंपनियों को। तो दोस्तों इससे जुड़ी जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, अब से वो सारी कंपनियां चलेगी जिसके पास प्रोडक्ट्स है, और बाकी जिनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है उनका क्या होगा उसका पता हमें चल जाएगा। तो जिसके पास प्रोडक्ट्स है उनको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इसके साथ अब आने वाला जो समय है वो MLM और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। तो ये वीडियो आपको न सिर्फ अपनी टीम बल्कि उन सारे लोगों को शेयर करना है जो इस इंडस्ट्री को बुरी नज़र से देखते हैं। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं।